है फ्राइडे का दिन। लॉन्ग वेट, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पासपोर्ट। ऑब्स्टिकल्स आए थे, क्या क्या स्ट्रगल्स हमने सारे फेस किए थे, तो उसके साथ भी एक स्यापा हो गया हमारा। मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी एम्बेसी का। लफड़ा कर रहे थे कि ये फोटोकॉपी नहीं चलेगी, यही वाली आप लगा दीजिए, अगर रिफ्यूज हो गया तो कोई बात नहीं, हम वो लुकआउट कर लेंगे, जैसा है हम चेकआउट कर लेंगे। अगर फोटोग्राफ्स लेंगे तो ये तो ना सारे खाली ये गेम्स खेल। 3 वीक्स के अंदर हमारा, और ना इसमें एक OCI के बारे में भी आपको मुझे ये बताना है। आई थिंक US एंड कनाडा में सिटीजनशिप मिलती है, ऑस्ट्रेलिया एंड UK हमें वो पासपोर्ट रेन्यूअल होकर आ गया। अब मसला हो गया OCI का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज है फ्राइडे का दिन एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पासपोर्ट रिसीव हो गया है। एंड आपको बैक स्टोरी में तो सारी बता चुकी होंगी कि मेरे लास्ट वीडियो में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए थे, क्या क्या स्ट्रगल्स हमने सारे फेस किए थे। तो उसके बाद आज फाइनली घर पे आने वाला था पासपोर्ट, तो उसके साथ भी एक स्यापा हो गया हमारे साथ। एक्चुअली ना जब वो रिसीव होने वाला था, एक दिन पहले ही हमें नोटिफिकेशन आ गई थी कि कल आपका पासपोर्ट आने वाला है। तो द थिंग इज उस पर ऐसा था कि डू यू नीड साइन बिफोर लीविंग द पासपोर्ट, या विदाउट सिग्नेचर भी आप लीव कर सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि नहीं, हम साइन करेंगे। और फिर जब वो आया बंदा वो टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली हम अब उनका कॉल मिस्ड कर दिए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो हम नमाज में थे, उसमें उनका कॉल मिस हो गया। तो वो हमारा वापस चले गया है कोरियर सर्विस में। तो अब फिर वो आने के लिए टाइम है, तो वो टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर, जहाँ पर हमारा ये वाला पासपोर्ट का जो हमने डाले थे ना, वो हमारा पासपोर्ट आया हुआ है। तो हम जाएंगे और वहाँ से अपना पासपोर्ट रिसीव करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट एंड सनी डे है। बहुत अच्छी धूप है मगर सर्दी भी उतनी ज़्यादा है। तो अभी हम आगे हैं, जो हमारा पासपोर्ट आने वाला था वो आने वाला था वाया ये वाली सर्विस से, प्यूरो लेटर ये वाली शिपिंग सेंटर पे हमारा पार्सल रखे हुआ था। तो बस हम वही पिकअप करने आए। तो ये भी लाने, जब आप यहाँ से अगर आपको पिकअप करने के लिए आना है तो आपको अपनी फ़ोटो ID या कुछ भी आपका रेंटल एग्रीमेंट, जो आप घर के एड्रेस पे जहाँ पर आपका पासपोर्ट आपने शिपमेंट कराया था, वो लेकर आपको आना था साथ। तो हम वो लेने के लिए आगे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर से हमें अपना पासपोर्ट पिकअप करना है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर ये लोग कितने तमाशे करने वाले हैं, या इजीली हमें मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि वो तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी एम्बेसी का, किस तरीके का था। तो अभी हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। सारे ही अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने कैरी कर लिए हैं अपने साथ। Thanks for the service. Yeah, no worries. Hi. Want to put your table? Okay, so this one has to sign it. Okay. तो अभी ये हमारी ID चेक कर लिए हैं, उसे स्कैन कर लिए हैं। उसके बाद में जो स्टिकी नोट हमारा, जो हमारी कोरियर सर्विस से आने वाला था, जो बंदा लगा कर गया था घर पर, वो स्टिकी नोट लेके जाके वो सारा ही अभी चेक कर रहे कि हमारा पासपोर्ट जो भी है यहाँ पर है या नहीं। तो लकीली ये है कि हमें हमारे पासपोर्ट्स रिसीव हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये प्रोसेस जो हमने अप्लाई किया था, विद इन 3 वीक्स हमारे पासपोर्ट्स हमारे पास आ गए हैं। तो तत्काल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी अगर करेंगे तो 3 वीक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको पार्सल मिल जाएंगे। एंड फिर आपके साथ मेरे को ये भी चीज़ शेयर करना था कि मैंने जो फ़ोटो कॉपीज़ दी थी, मैं जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताई थी कि जैसा कि वो रेन्यूअल के लिए जब हम गए थे तो वहाँ पर वो ना हमारे फ़ोटो कॉपीज़ को देखकर लफड़ा कर रहे थे कि ये फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, ये आपकी रीसेंट वाली है या नहीं, क्योंकि आपका स्कार्फ इसमें टोटली वाइट है एंड बैकग्राउंड भी वाइट है, तो आपका नहीं होगा, ये वापस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लेडी मुझे बोल रही थी। तो अब हम तो बेजार हो गए। तो ऑलरेडी एक पासपोर्ट में $90 हमने पे कर दिए थे। तो हमने कहा नहीं नहीं, यही वाली आप लगा दीजिए, अगर रिफ्यूज़ हो गया तो कोई बात नहीं, हम वो लुकआउट कर लेंगे, जैसा है हम चेकआउट कर लेंगे।
तो फिर मैं जो उनको फ़ोटोकॉपी दी थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरी 1.5 ईयर बैक की फ़ोटोग्राफ थी वो वाली मेरी। एंड लिटरली कोई भी ऐसा नहीं है, बस ये ना यहाँ के एम्बेसी के नखरे हैं कि ऐसा रिजेक्ट हो जाए वैसा रिजेक्ट हो जाए, बस पैसे खाने के कामा है ये सारे ही। तो फिर अभी हम आ गए थे वॉलमार्ट और पे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर्स थे यहाँ पर, तो मैं सारा ही कैप्चर कर ली थी। तो फिर मैं ना आज एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ घर पे, तो उसका ही थोड़ा सा मैरिनेशन प्रोसेस करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अच्छे से फ्रेश बन्स लेने के लिए, बर्गर बन्स, क्योंकि मैं अभी बनाऊँगी बर्गर। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होते हैं बन्स के, इतने ज़्यादा आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी आयल में टन्स ऑफ वैरायटीज़ है, ये ले लो वो ले लो क्या ले लो, इतने सारे चीज़ें थे। तो आपको मैं ये बता दूं कि रेन्यूअल का जो प्रोसेस है वो लिटरली बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ अननेसेसरी ना उसे इतना बड़ा ड्रैग कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा मिस्टेक था हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में जो हम ऑलरेडी फिल करके गए थे, उसमें सिर्फ ऑन्टारियो ON लिखे हुआ नहीं था, उस वजह से भी, क्योंकि अब हमारे एप्लीकेशन में ज़्यादा मिस्टेक्स तो थे नहीं उन्हें निकालने के लिए, अब उन्हें लफ्ज़ पैसे तो बनाना था हमारे से कुछ ना कुछ, तो ना वो एक छोटी से माइनर मिस्टेक के लिए भी हमसे $40 एडिशनल एप्लीकेशन चार्जेस के एंड $6 अलग से फिलिंग के एंड ईच जेरोक्स के $6 चार्ज करके टोटल बिल हमारा $90 बना के, उस पर भी उनको फिर ये था कि एक बनाएंगे कि लाइक फ़ोटो कॉपी सही नहीं है करके। तो लाइक जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो हम बोल दिए कि नहीं, हमें यही फ़ोटो कॉपी अटैच करना है, वी विल लुक आफ्टर इट, बाद में जो भी होगा करके। तो लकीली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे तो हम अडल्ट्स हैं, हमारी इतनी जल्दी फेशियल फीचर्स तो चेंज होने वाले हैं नहीं 1 ईयर या ऐसा कुछ भी। बैक के भी अगर फोटोग्राफ्स लेंगे तो ये तो ना सारे खाली ये गेम्स खेल रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं, हमारे रिसेंट वाले ही फोटोग्राफ से करके हमने अपलोड कर दिए सारे। एंड लकीली ये हमारा बस 3 वीक्स के अंदर हमारा पासपोर्ट आ गया है। इतनी फास्ट प्रोसेस थी, तो तत्काल में डालना करना इतनी लाइक अर्जेंट में मुझे तो नहीं लगता कि तत्काल में भी मैक्सिमम 2 वीक्स लगेंगे। ये तो नॉर्मल जब हम डाले तो 3 वीक्स में लग के आ गया है, तो तत्काल का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट नॉर्मली हम जो नॉर्मल डाले थे वो 3 वीक्स में हमारा पासपोर्ट आ गया है। तो बस आप गलती ये ना करें कि लाइक जो कोरियर वाले आ रहे हैं फ़ोन उठा ले, तो हमारे साथ ये भी एक लफड़ा हो गया था। तो फिर मैं यहाँ से ना फ्रेश वाले वो भी ली हूँ, लाइक फ्राइज़ अच्छी बड़ी पैकेट मिल रही थी हमें 1.5 kg की $5। US से कितने लेते थे यहाँ पर, ये सेक्शन में यहाँ US क्लास, ये अच्छा दिखाए। तो अभी मुझे ना डिश वॉशर के लिए सोप भी चाहिए था, तो मैं ना डिश वॉशर के लिए पहले बहुत ढूंढी कौन सा अच्छा सोप होगा, तो अल्ट्रा का फिर मैं ना ये 3-in-1 ली हूँ। टैप्स ये बहुत अच्छे होते हैं, 90 टैप्स आते हैं एंड इट्स फॉर $15 अराउंड, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई भी चीज़ ले लिए और उसमें फिर आप डायलमा में हैं कि कैसा करें, इसका प्राइस ये होगा या ये नहीं होगा, क्योंकि कभी ना इधर उधर शफल हो जाती है चीज़ें, तो आप एक बार ऊपर देख लिए, वहाँ पर प्राइस चेक की साइन होती है कि यहाँ पर प्राइस चेक का ऑप्शन होता है, जहाँ पर भी प्राइस चेक का ऑप्शन है आप वहाँ पर जाके बस स्कैन कर ले आपके प्रोडक्ट को एंड आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो फिर हम ये लेंगे एंड फिर चलेंगे घर। तो ये था हमारा रेन्यूअल का प्रोसेस एंड फाइनली हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में आ गया। और ना इसमें एक OCI के बारे में भी आपको मुझे ये बताना है कि बहुत सारे लोग ना OCI का भी करना चाह रहे हैं। तो OCI का मैं आपको पहले ये बता दूं, जब आपका लड़का कोई और दूसरी कंट्री में बॉर्न होता है, जैसे कि US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक US एंड कनाडा में ही सिटीजनशिप मिलती है, ऑस्ट्रेलिया एंड UK का तो आई हैव नो आइडिया। तो मेरा जो छोटा लड़का है वो US बॉर्न है, तो वहाँ का सिटीज़न है। तो जब वो बॉर्न हुआ था, हमने जब ही OCI कार्ड अप्लाई कर दिया था उसके लिए। एंड यहाँ पर जो है OCI का इतना बड़ा प्रोसेस है, इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं OCI के लिए भी लिटरली। तो OCI का मैं आपको ये बता दूँ, जब हमने US से किया था
हमने कोई ऑफिस नहीं गए थे, हमने ऑनलाइन ही अप्लाई कर लिया था OCI के लिए। तो अब ना मेरे लड़के का, छोटे लड़का रिसेंटली 5 इयर्स ओल्ड हो गया था वो, तो उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। तो हमने यहाँ पर आने के बाद कनाडा में विदिन 1 या 2 मंथ्स के बाद ही हमने वो पासपोर्ट रेन्यूअल कराया। जब मैं यूट्यूब कुछ भी नहीं करती थी तो मैं उसका वीडियो ही नहीं बनाई। तो जब हमने यहाँ पर पासपोर्ट उसका रेन्यूअल कराया तो हमें वो पासपोर्ट रेन्यूअल होकर आ गया। अब मसला हो गया OCI का। फिर जब हम यहाँ पर US ये एम्बेसी गए, इंडियन एम्बेसी में, तो वहाँ पर OCI का भी लाइन लगी हुई थी। तो जब हम पूछ रहे थे आप क्यों आए, तो हम वो बोल रहे कि हम पासपोर्ट रेन्यूअल के लिए आए, OCI रेन्यूअल के लिए आए हैं। तो OCI रेन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग प्लीज़ एक बार चेक करिए, गूगल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब है, ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। तो हमने जब अपने लड़के के लिए, हम भी थोड़े डायलेमा में आ गए कि यार हमें भी तो अप्लाई करना है OCI, अब क्या करेंगे। तो फिर जब हमने सारा ही वो OCI के बारे में पढ़ा करा, तो जब हमें ये पता चला कि एक ही बार OCI बनता है, उसके बाद में आपको जब वो रेन्यूअल प्रोसेस करना होता है, उसके लिए आपको सिर्फ बच्चे की फ्रेश फोटोकॉपी एंड उसके फिंगरप्रिंट्स एंड विथ हिज न्यू पासपोर्ट, जो भी आपका US एंड कनाडा का न्यू पासपोर्ट है, वो आपको बस ना एक कॉपी लेके सबमिट कर देना होता है। एंड आपको डिसीजन के लिए भी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दरमियान आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, इंडिया आप ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर वो अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है आपका, तो उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं होती है, वो चलने की चीज़ चल जाती है। एंड वो जब अपलोड होना है अपलोड हो जाता है। तो वो रेन्यूअल का ऐसा कुछ हिस्सा नहीं होता है OCI का, जहाँ तक हमने पढ़ा। एंड हमें बस अभी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लेना है, फ़ोटोकॉपी। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या हो सकता उसके बाद का कभी भी, अगर मैं जो भी मैं ये रेन्यूअल का कराने वाली हूँ OCI का, मैं डेफिनेटली उसका वीडियो लेके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड आप लोग को तो इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप बस ये कर सकते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊं। तो इस तरीके का हमारा हार्ड एंड टफ पासपोर्ट रेन्यूअल का प्रोसेस था। एंड उससे ये ज़्यादा टफ ना, OCI वाले वहाँ पर बहुत बेचारे परेशान हो रहे थे। तो आई थॉट कि अगर किसी का OCI एक्सपायर हो गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं उसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी। तो मैं आपको एक रफ बता दी हूँ OCI का, तो इंशाल्लाह मैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, रेन्यूअल का क्या प्रोसेस है एंड ऑल। तो अभी मेरे यहाँ बर्गर्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए। तो मैरिनेशन का तो आपने देख लिया होगा, बस माइनर से मसालों के अनेक सॉस के साथ मैरिनेशन होता है। उसके बाद में हमारा ये नॉर्मल सा आटा एंड इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल के मैं एक पाउडर बना ली, जिसमें हम सिर्फ ये वाले डिप करेंगे। एंड इस तरीके से फिर इसे एक नॉर्मल वाटर में डालेंगे एंड फिर वापस से इसमें डालेंगे, ताकि हमारे अच्छे क्रिस्पी से बर्गर्स, यमी से बर्गर्स रेडी हो जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी के मारे हम लोग ना बर्गर्स बना के खा रहे थे, क्योंकि ये जो पासपोर्ट का था ना, बहुत डर था कि रिजेक्ट तो ना हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो ऐसी थी, क्योंकि वो जो इतना डरा रहे थे ना ऑफिस में, तो इस वजह से। एंड फिर इमाद आ गए, इमाद को ये सब चीज़ें करने का बहुत शौक़ है, तो वो कभी कर रहे हैं इसे सारा ही डैप। एंड फिर ये बर्गर्स का हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं और अभी हम यमी से बर्गर्स खाने वाले हैं। अगर आपको बर्गर की फुल डिटेल वीडियो एंड रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि इससे पहले के व्लॉग में मैं सारा ही ना ये बर्गर का रेसिपी ऑलरेडी शेयर करी हुई थी। तो भी मैं बना रही थी, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो यमी से हमारे बर्गर्स रेडी हो गए हैं एंड मैं लिंक ऊपर दे दूँगी। आपको किसको भी अगर फुल रेसिपी चाहिए बर्गर्स किस तरीके से बनाने हैं, तो आप चेकआउट करिए और यमी से होममेड क्रिस्पी बर्गर्स खाइए एंड एंजॉय करिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। वरना मैं डिमोटिवेट अगर हो गई तो फिर ना व्लॉग्स बनेंगे ना किसी की मदद हो पाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, मोटिवेट करिए, वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो बस यही था मेरा आज का एक छोटू सा रैंडम सा व्लॉग। होप यू लाइक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर किसी को भी पासपोर्ट से रिन्यूअल करवाना है तो ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।